आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की, जहां अब इजरायल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला इजरायल के उस जवाबी हमले का है जो उसने यमन की राजधानी सना पर किया है। यह हमला बेहद भीषण था और उसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना यानी IDF ने साफ कहा है कि उसने ये हमले हूती आतंकियों के ठिकाने पर किए हैं, खासकर सना के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में। इजरायल के रक्षा मंत्री ने इस हमले को शक्तिशाली जवाब बताया है। उनका कहना है कि हूती संगठन लंबे समय से इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है और यह सब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास बात यह रही कि जब यह हमला किया गया उस समय इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क की यात्रा पर थे और विमान में ही बैठकर उन्होंने सेना के अधिकारियों से इस पर पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की। अब सवाल उठता है कि इजरायल ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल एक दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने इजरायल के एलिट शहर पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। एलिट लाल सागर के किनारे बसा एक फेमस टूरिस्ट शहर है और इस पर हुआ हमला इजरायल के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा था। हूती विद्रोही इस समय गाजा में चल रही जंग को लेकर इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक गाजा में युद्ध खत्म नहीं होता तब तक वो इजरायल पर हमला करते रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि गाजा में इस वक्त हालात बेहद खराब है। अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है, लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में हूती संगठन खुद को फिलिस्तीनियों का हिमायती बताकर इजरायल पर हमलों को अंजाम दे रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि अब यह संघर्ष सिर्फ गाजा या इजरायल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा यमन तक फैल चुका है। पश्चिम एशिया में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर क्या मोड़ आता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।